आज है 17 मई 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। विदेश यात्रा पर कोई टैक्स नहीं, पीएम मोदी ने लोगों को बड़ी राहत का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए विदेश यात्रा पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स न लगाने की घोषणा की। इस फैसले से विदेश घूमने या पढ़ाई के लिए जाने वाले लोगों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में पीयूसी बिना ईंधन नहीं, सीएक्यूएम ने सख्त चेतावनी दी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम की घोषणा की। नए नियम के अनुसार अक्टूबर से जिन वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी नहीं होगा, उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य अनियंत्रित उत्सर्जन को रोकना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन, चरणबद्ध लागू होगी नीति। दिल्ली में 2027 से एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। नई नीति के तहत केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा। ये व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और ई वाहनों को बढ़ावा देना है। अधिकारियों के अनुसार इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक स्वच्छ और आधुनिक बनेगी। दिल्ली में जल्द चलेंगे इलेक्ट्रिक ऑटो, ई वाहन को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक ऑटो सड़कों पर दौड़ते नजर आएंगे। सरकार और संबंधित एजेंसीज का फोकस ई वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने पर है। इस पहल से पारंपरिक ऑटो की जगह इलेक्ट्रिक ऑटो को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे यात्रियों को भी सस्ती और पर्यावरण अनुकूल यात्रा सुविधा मिल सकेगी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, जेट फ्यूल पर वैट 25% से घटाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने विमानन क्षेत्र को राहत देते हुए जेट फ्यूल पर लगने वाला वैट 25% से घटाकर 7% कर दिया। इस फैसले से एयरलाइंस की परिचालन लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे हवाई किराए में कमी आ सकती है। विमानन कंपनीज ने इस निर्णय का स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दिल्ली से उड़ानों की संख्या और हवाई यातायात दोनों में बढ़ोतरी होगी। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई जांच, दिल्ली से बाहर, आरोपी की 14 दिन हिरासत की मांग। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। एजेंसी ने आरोपी से पूछताछ के लिए 14 दिन की हिरासत की मांग की। जांच अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे कई राज्यों में आगे बढ़ाया जाएगा। इस केस में संगठित गैंग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। सीबीआई पूरे नेटवर्क और पेपर लीक के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। दिल्ली में नए राशन कार्ड आवेदन शुरू, नागरिकों को मिलेगी खाद्य सुरक्षा सुविधा। दिल्ली में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ना है। आवेदन ऑनलाइन और निर्धारित केंद्रों के माध्यम से किए जा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण और अन्य जरूरी दस्तावेज अनिवार्य होंगे। अधिकारियों के अनुसार सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी किया जाएगा। इंडियन आर्मी अग्निवीर सीई 2026 के एडमिट कार्ड जारी, उम्मीदवार तुरंत करें डाउनलोड। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर सीईई 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य दस्तावेज हैं, जिसके बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई कि वे समय रहते सभी विवरण ध्यान से जांच लें और परीक्षा केंद्र समय पर पहुंचे। नीट पेपर लीक पर दिल्ली में प्रदर्शन, युवा कांग्रेस एनएसयूआई ने सरकार को घेरा। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। नीट केस पर राहुल गांधी भड़के, बोले 22 लाख उम्मीदवारों की मेहनत हुई बेकार। नीट यूजी मामले पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 22 लाख उम्मीदवारों की मेहनत बेकार हो गई। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील की। इस मुद्दे पर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज है और विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रों ने जल्द समाधान की मांग दोहराई है। रॉबर्ट वाड्रा को जमानत मिली, बोले मैं निडर हूं, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं। रॉबर्ट वाड्रा को जमानत मिलने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे निडर हैं और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। इस मामले में अदालत की ओर से जमानत दिए जाने के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी चर्चा जारी है। फिलहाल संबंधित एजेंसीज आगे की जांच और दस्तावेजी प्रक्रिया पर काम कर रही हैं।
दिल्ली में भीषण गर्मी का अलर्ट, 19 मई तक तापमान बढ़ने की चेतावनी। दिल्ली में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 19 मई तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस दौरान तेज गर्म हवाओं के चलने की संभावना जताई गई, जिससे लोगों को अधिक परेशानी हो सकती है। विभाग ने नागरिकों से दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। दिल्ली में जनगणना का पहला चरण शुरू, एमसीडी क्षेत्र में हाउसिंग सर्वे अभियान। दिल्ली में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत शनिवार से दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में होने जा रही है। इस दौरान हाउसिंग सर्वे का काम किया जाएगा, जिसके लिए राजधानी के 12 जिलों में 50 से अधिक टीम तैनात की गई। सर्वे का उद्देश्य घरों और जनसंख्या से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र करना है। अधिकारियों के अनुसार ये डेटा आगे की सरकारी योजनाओं और नीतियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। एमसीडी की बड़ी योजना, दिल्ली में 49 सरफेस और 9 मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट। दिल्ली नगर निगम शहर में पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बड़े विस्तार की योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के तहत 49 सरफेस पार्किंग और 9 मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से भीड़भाड़ वाले बाजारों और ट्रैफिक से प्रभावित इलाकों में लागू होंगी। इसका उद्देश्य सड़क किनारे अवैध पार्किंग को कम करना और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाना है। एनआईए चार्जशीट में खुलासा, आतंकी संगठन तकनीक से युवाओं को भड़काने की साजिश। एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ कि अंसार गजवत उल हिंद नाम का आतंकी संगठन अब पारंपरिक तरीकों से हटकर तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ये संगठन जंगलों में छिपकर साजिश रचने के बजाय शहरों में रह रहे पढ़े लिखे युवाओं को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। एजेंसीज के अनुसार ये नेटवर्क शहरों में फैलकर वैचारिक भड़काऊ गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। नोएडा एयरपोर्ट के पास 3 नए अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर बनाने की तैयारी। नोएडा एयरपोर्ट के पास 3 अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर विकसित करने की तैयारी तेज हो गई। इस परियोजना की स्टडी रिपोर्ट तैयार की गई और इसे उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण के बाद परियोजना की आगे की प्रक्रिया पर काम शुरू होगा। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में वैश्विक व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल इलाकों में अवैध पार्किंग पर एजेंसी सख्त, नई व्यवस्था लागू। शहर के कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल सेक्टर्स और मार्केट क्षेत्रों में अवैध पार्किंग की समस्या को नियंत्रित करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके लिए एक विशेष एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जो इन इलाकों में पार्किंग व्यवस्था का कामकाज देखेगी। अक्सर अवैध पार्किंग के कारण भीड़भाड़ और जाम जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। डीडीए की टीओडी योजना, मेट्रो नमो भारत कॉरिडोर पर बनेंगे फ्लैट और कमर्शियल हब। डीडीए दिल्ली में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी योजना के तहत बड़ा विकास मॉडल लागू करने जा रहा है। इसके तहत मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर के पास खाली पड़ी जमीनों पर आवासीय फ्लैट, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल हब और डिस्ट्रिक्ट सेंटर विकसित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी के साथ शहरी विकास को गति देना है। इससे न केवल आवासीय सुविधा बढ़ेगी, बल्कि रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। दिल्ली मेट्रो आज सभी लाइंस पर देर रात तक चलेगी। अंतिम ट्रेन का भी समय बढ़ा। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज सभी लाइंस पर देर रात तक सेवाएं चलाने का निर्णय लिया। अंतिम ट्रेन की टाइमिंग बढ़ा दी गई, जिससे ऑफिस जाने वाले और देर रात यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार ये कदम भीड़ प्रबंधन और कनेक्टिविटी सुधारने के लिए ली गई है। दिल्ली कोर्ट ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया को 6 साल पुराने मामले में राहत दी। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया को 6 साल पुराने मामले में बड़ी राहत दी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अहम फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत प्रदान की। ये मामला लंबे समय से विचाराधीन था। अदालत के इस निर्णय के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। फिलहाल मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आदेश की प्रति का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली में 55 करोड़ का ड्रेनेज प्रोजेक्ट शुरू, जलभराव से मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए 55 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। इस परियोजना के तहत नालों की सफाई, मरम्मत और नई ड्रेनेज लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार ये प्रोजेक्ट बारिश के मौसम में होने वाले जलभराव को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली के 101 जलाशयों का कायाकल्प अभियान शुरू, जल संरक्षण पर बड़ा कदम। दिल्ली में जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया गया। इसके तहत 101 जलाशयों का कायाकल्प किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य भूजल स्तर को सुधारना और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान के तहत जलाशयों की सफाई, पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार ये परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इससे दिल्ली में जल संकट कम करने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद होगी।
आईपीएल टिकट ब्लैकिंग मामले में 4 जालसाज गिरफ्तार, डीडीसीए जांच के रडार पर भी आया। आईपीएल टिकट ब्लैकिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से महंगे दामों पर टिकट्स बेच रहे थे। मामले में डीडीसीए जांच के रडार पर है क्योंकि टिकट वितरण में अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इसमें और कौन लोग शामिल हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 3.5 किलो सोना जब्त, तस्करी की कोशिश नाकाम। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। जांच के दौरान एक यात्री के पास से लगभग 3.5 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। आरोपी ने सोने को छिपाकर लाने के लिए अनोखे तरीके अपनाए थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज की सतर्कता से ये प्रयास विफल हो गया। फिलहाल यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारी इस मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 128 करोड़ के फर्जी जीएसटी बिलिंग रैकेट का भांडाफोड़ किया, 6 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े फर्जी जीएसटी बिलिंग रैकेट का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह करीब 128 करोड़ रुपए के फर्जी बिल तैयार कर टैक्स चोरी और अवैध लेन देन में शामिल था। पुलिस के अनुसार फर्जी कंपनीज के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग किया जा रहा था। जांच एजेंसीज अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और कंपनीज की भी तलाश कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।